स्पेस में यानी खला में आज तक तकरीबन 18 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और ये वो लोग हैं जिनका ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद है। आज की हमारी कहानी ऐसे ही एक आदमी के बारे में है जो खला में मारा गया था और अपनी मौत की वजह से इस आदमी का नाम व्लादिमीर कोमारोव है और ये आदमी 1927 में रशिया में पैदा हुआ था। उस वक्त रशिया को सोवियत यूनियन कहा जाता था। ये आदमी इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था कि सिर्फ 15 साल की उम्र में ये एक पायलट बन गया था। 1955 में अमेरिका और रशिया के बीच में एक मुकाबला शुरू हो गया था और ये मुकाबला था स्पेस में पहले जाने का। रशिया और अमेरिका ये दोनों मुल्क एक दूसरे से पहले अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते थे। ये वो वक्त था जब इंसानों को और जानवरों को स्पेस में भेजने की कोशिशें जारी हो चुकी थी। हालांकि उस वक्त स्पेस क्राफ्ट पर अभी तजर्बात ही हो रहे थे और स्पेस में जाना कोई खतरे से खाली नहीं था और इसी वजह से उस वक्त बहुत से एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान पर खेल के खला में जाने का फैसला किया था। स्पेस क्राफ्ट की 100% एक्यूरेसी ना होने की वजह से बहुत सारे लोग स्पेस में मारे गए थे। व्लादिमीर भी उन्हीं लोगों में से एक था। 1964 में व्लादिमीर ने अपनी पहली स्पेस फ्लाइट बहुत कामयाबी के साथ ऑपरेट कर ली थी। स्पेस में जाने की वजह से व्लादिमीर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था। उसके बाद 1967 में रशिया ने स्पेस में जाने के लिए एक और प्लान बनाया और इस मिशन में व्लादिमीर को एक दफ़ा फिर स्पेस में भेजने का फैसला किया गया। व्लादिमीर को अपना स्पेस क्राफ्ट स्पेस में ले जाकर स्पेस वॉक करनी थी और ये काम निहायत ख़तरनाक था। असल में रशिया के स्पेस शटल पहले जितने भी खला में जाते थे उनमें बहुत सारी खराबियां पैदा हो जाती थी और ये स्पेस शटल तबाह हो जाते थे। और इस स्पेस मिशन के बारे में ये भी कहा जाता है कि व्लादिमीर जानता था कि ये स्पेस मिशन इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि वहाँ से ज़िंदा बचकर वापस आना निहायत मुश्किल है। लेकिन व्लादिमीर पीछे नहीं हटा। व्लादिमीर इस मिशन में शामिल होना चाहता था और इस स्पेस फ्लाइट को मुकम्मल करना चाहता था। बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स ने सोवियत यूनियन को ख़त भी लिखे और ये कहा कि इस मिशन को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि उस वक्त रशिया और अमेरिका में स्पेस वॉर शुरू हो चुकी थी और रशिया किसी भी कीमत पे अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता था और इसी वजह से इस मिशन को ख़त्म नहीं किया गया। जिस स्पेस क्राफ्ट में व्लादिमीर ने जाना था इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसमें 200 से ज़्यादा खराबियाँ थीं, लेकिन फिर भी इस मिशन को ख़त्म नहीं किया गया। 23 अप्रैल 1967 को व्लादिमीर अपने स्पेस क्राफ्ट में सवार हुआ और इसने अगले 24 घंटे तक 16 चक्कर ज़मीन के गिर्द लगाए। व्लादिमीर बहुत ज़्यादा खुश था कि ये अपनी स्पेस फ्लाइट कंप्लीट कर लेगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। इसके स्पेस क्राफ्ट के सोलर पैनल्स जिससे इनको एनर्जी मिल रही थी अचानक ख़राब होना शुरू हो गए। व्लादिमीर को फौरी तौर पे इस मिशन को ख़त्म करने का हुक्म दिया गया, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और साथ ही में इसके स्पेस क्राफ्ट की स्पेस ब्रेक्स भी ख़राब हो गई थी। व्लादिमीर उस वक्त ज़मीन से 23,000 फीट की बुलंदी पर था और इसने फौरी तौर पर अपना पैराशूट खोलने की भी कोशिश की, लेकिन इसका पैराशूट नहीं खुल सका। इसका स्पेस क्राफ्ट बेकाबू हो चुका था और 24 अप्रैल 1967 को ज़मीन पर बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ और व्लादिमीर वो पहला आदमी बन गया जो अपने ही स्पेस क्राफ्ट में मारा गया था। इसकी आखिरी रिमेन्स को इकट्ठा करके इसको दफना दिया गया था और ये भी कहा जाता है कि ये आदमी इतनी स्पीड से ज़मीन की तरफ आकर गिरा था कि अपने मरने से कुछ देर पहले ये अपना जहनी तवाज़न भी खो बैठा था। अ मैन फेल फ्रॉम स्पेस, इस आदमी को इस टाइटल से भी बुलाया जाता है, यानी कि वो आदमी जो स्पेस से ज़मीन पर गिर गया था। इसकी मौत रशिया के लिए एक बहुत बड़ा सान्या था।